पहले पे पता चल गया 2, दूसरे पे 8, तीसरे पे 18, 2, 8, 18। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमें फार्मूले ने बता दिया। लेकिन एक बात गौर से ध्यान में बिठा लें कि हर ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट के बाद हर ऑर्बिट को अपनी एनर्जी कंप्लीट करने के लिए 8 काफी होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं, ठीक। और बाकी जो 8 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 52 आएगा, वो समझ लो गुंजाइश है, वो स्पेस है। हर एटम के ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन इसकी मिसाल ऐसी है, मुझे भूख लगी हुई है, ठीक, मैंने 2 रोटी खा ली। अब मेरी भूख 2 रोटी से मिट तो गई, लेकिन किसी ने मुझे बाद में कोई और चीज सेब दे दिया, कस्टर्ड दे दिया, कोई और डिश पकड़ा दी, चल आप ये भी खा लें। खा तो लूंगा क्योंकि गुंजाइश तो है, लेकिन भूख मेरी 2 से कंप्लीट हो गई, मजीद गुंजाइश मुझे है। इसकी मिसाल ऐसी है, हर ऑर्बिट गुंजाइश के लिहाज से फार्मूला हमें बता देगा कि किस किस ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 1 पे 2, 2 पे 8, 3 ऑर्बिट पे 18, 4 पे 32 एंड 5 ऑर्बिट पे 52, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन किसी भी ऑर्बिट को अपनी एनर्जी कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं। यही वजह है कि जब वो 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके अंदर 1 के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी 1 का 1 होता है वो 1 मुकम्मल करने के लिए उससे ले लेते हैं, एनर्जी कंप्लीट होगी, फार्मूला बन गया, ठीक। और यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में O ग्रुप के सारे एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर सकते। यही वजह है कि उनके ऑर्बिट, आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। यानी अगर पहले हीलियम है, पहले पे 2 आ गया, उसके बाद खत्म, 2 कंप्लीट हो गए क्योंकि पहले पे 2 आते हैं। उसके बाद नियॉन 10 है, पहले ऑर्बिट पे 2, दूसरे पे 8 कंप्लीट। अब इसे कैसे रिएक्ट करेगा। अगर 7 होते तो किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी मुकम्मल करके फार्मूला बना देता। इसी तरह आर्गॉन में 18, ठीक, पहले पे 2, दूसरे पे 8, 10 हो गए, तीसरे फिर 8, वही 8 ने क्या की, एनर्जी कंप्लीट कर दी, किसी जगह ले नहीं सकता। 8 एनर्जी कंप्लीट कर देता है, जिसके आखिरी ऑर्बिट पे 8 आ गए, समझ लीजिए वो स्टेबल। वो क्या है, स्टेबल, किसी को से रेस्ट कर नहीं सकता। अब हम पाने वाले हर एक को हाइड्रोजन पहले पे आ गया, एक, उसके बाद लिथियम लेते हैं। अब आउटर मोशन में 1 था, इसलिए 1 एक ग्रुप में आ गया। लिथियम को देखते हैं, इसका 3 है, पहले पे 2, दूसरे पे आखिरी सेल वही हुआ, एटॉमिक नंबर भी खत्म हो गया 1, इसलिए 1 एक ग्रुप में रख दिया। समझ आ रही है। यानी आखिरी सेल में 1 बच गया, उसको किस में रख दिया, 1 एक ग्रुप। इसी तरह सोडियम 11, पहले पे 2, दूसरे पे 8, 2 and 8 10, एक बचा, आखिरी ऑर्बिट में आ गया 1, आउटर मोशन में 1 था, इसलिए किस में रखा, 1 एक। तीसरा पोटेशियम भी ऐसी, पहले पे 2, दूसरे पे 8, तीसरा क्योंकि उसकी एनर्जी कंप्लीट होने में 8 चाहिए, 8 रख दिए,
एक वेट कितने हो गए 69 2 आखिरी बच्चा रिएक्ट करने के लिए दूसरे ऑर्बिट चला जाएगा। यही बात। इसी तरह जब तुम एक ही बात करोगे उसके भी जब ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन मेंशन करोगे तो इसके एंड में जितने बचे होंगे उसको ढूंढ जाती है। कैल्शियम है उसके एंड में 2 बच रहे, मैग्नीशियम है उसके एंड में 2 बच रहे। ठीक, इसलिए ये तो मेंशन करने का मेंशन से बता दूं। उसके बाद हम चलते हैं कि 1A ग्रुप या 2A ग्रुप या 3A ग्रुप, इनको हम याद कैसे करें? क्योंकि अक्सर ये सवाल किया जाता है और कॉमन सवाल है कि सर प्रोडक्ट के ऊपर इतनी सारी हम उनकी कितना याद करें? ठीक, कुछ टिप्स है वो जरूर याद हो जाएंगे। जिस तरह वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब एक सीक्वेंस से एक तरतीब से कंटिन्यूसली याद नहीं होते तो कैसे याद होंगे? सेंटेंस याद कर दो। हाल ही में की रस से फरियाद, हाल ही में की रस से फरियाद। हाँ हाइड्रोजन, हाँ लिथियम, ली, सोडियम, ने, पोटासियम, की, रोबिडियम, रब, फ्रेंशियम से सीरियम सीरियम से एंड फ्रेंशियम फरियाद। अरे समझ इस तरीके से तरतीब याद कर रहा था। हाल ही में की रब से फरियाद, हा ली ने की रब से फरियाद। इसी तरह हेलो, क्योंकि 1A ग्रुप के साथ हेलोजिन ग्रुप अक्सर मिलता है, देखा होगा आपने केमिकल बॉन्डिंग के दौरान हेलोजिन ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे होते हैं, नहीं बच रहे होते, 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे होते हैं। तो मैंने क्या कहा पहले कि जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 आ जाए उसकी एनर्जी कंप्लीट। अब जिसके पास 7 है, अब उसको अपनी एनर्जी कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। ठीक, आपने अक्सर देखा होगा जिसको एसर्स का किंग कहा जाता है, किंग ऑफ एसर्स, तेनाबों का बादशाह, किसको कहा जाता है? एसर्स का बादशाह। तेनाबों के अंदर तेनाबों का बादशाह कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी? हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक नंबर पता है 1 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब पीरियोडिक टेबल में
इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होगा वो बड़ा लिखा होगा एटॉमिक वेट, छोटा लिखा होगा उसके ऊपर। एटॉमिक नंबर की क्या टेस्ट करो, क्योंकि ये सारे एटम, एटॉमिक मीन एटम, नंबर सब एक सीक्वेंस, एक नंबरिंग में पड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे पड़े हुए। इस वजह से जो जिस नंबर पे आ रहा है उसका वही एटॉमिक नंबर। तो ये तरतीब किसने बताई थी हमें? मैग्नेटिक ने। अच्छा, मैग्नेटिक के बारे में कहा जाता है कि जब वो मरने लगा था, अपने फील्ड में इतना माहिर था और इतना मेहनत करने वाला था, इतने स्ट्रगल करने वाला था, इतने डिस्कवरी उसने की कि जब वो मरने लगा तब भी उसका कलम चल रहा था। जब मरने लगा यानी वो इतना प्रोसीजर करने वाला था, इतना हंसने वाला था, इतना डिस्कवरी की उसने, जब वो मरने लगा उसका कलम चल रहा था। उसने ये भी बता दिया जाते जाते कि मैं ये 3 पॉइंट पोजीशन खाली छोड़ के जा रहा हूँ, यानी 110 के 113 10 14 है। ये 3 जो नंबर अभी तक डले नहीं है, ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी जगह यही बनेगी। इतना कह दिया था, उसने कहा था कि अभी तक मेरी नजर में ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन होंगे, कायनात में वो एलिमेंट है, लेकिन जहां पर ही उनकी जगह होगी और कहीं पर नहीं होगी, वो पहले जगह छोड़ के जा रहा है। इतना एक्सपर्ट इंसान अपने से